मेरा आग्रह है कि धीरे धीरे चलिए, बहुत ज्यादा तेजी से पिछले 2 सालों से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों सहित पंडा समाज ने सचिवालय पहुंचकर जल्द बोर्ड को भंग करने की मांग की। तीर्थ पुरोहितों के इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, पर खास बात ये रही कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी फोन कर पुरोहित समाज को समर्थन देकर अपनी ही भाजपा सरकार को असमंजस में डाल दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि पिछले 2 साल पहले आज के ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे चारधाम सहित प्रदेश के 51 मंदिरों को रखा गया है। बोर्ड के गठन के बाद से ही तीर्थ पुरोहितों सहित पंडा समाज लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग पर अड़ा है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब भी धर्म पर कुठाराघात हुआ है तब प्रलय आई है और प्रदेश में जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं, ये धर्म पर प्रहार करने के कारण आ रही हैं। आज के दिन ही 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा यह देवस्थानम एक्ट लागू किया गया था, जिसमें सनातन धर्म के परंपरा को बिल्कुल खिलाफ है। क्या कोई भी धर्म का निर्णय लिया जाए तो क्या हमारे से पूछना अनुचित नहीं था? क्या उन्होंने हमारे से राय ली? धर्म के बारे में वो कितना जानते हैं? क्या धर्म के बारे में वो क्या जानते हैं? क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि धर्म पे जब जब कुठाराघात हुई है तब प्रत्येक जनमानस को इसका नुकसान हुआ है। विगत 2 वर्षों से आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी विपदाएं आ रही है, कितनी आपदाएं आ रही है। 2013 जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हुआ तो आप सब लोगों ने देखा, काठमांडू में सब आप लोगों ने देखा, जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हुई, बड़े बड़े महाराजा धीराज हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जब भी वो धर्म के विपरीत चले हैं तब उनके वंश खत्म हुए हैं। मैं अंतिम चेतावनी आज सावधान के रूप में कहूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप आज भी अभी भी हमारे धामों पे, हमारे देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होंगे तो मैं फिर भी कहूँगा कि वो आपको माफ करेंगे, अन्यथा वंश खत्म होते हुए देर नहीं लगती है। जय मां गंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर उनको अपना समर्थन दिया और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार इस तरह के कानून बनाकर थोप रही है, बात चाहे कृषि कानून की हो या देवस्थानम बोर्ड की। आवश्यकता नहीं है। एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है, देवस्थानम बोर्ड का कानून बनाते समय किसकी सरकार थी भाई? बताइए ना। अगर किसी दूसरे की सरकार होती तो हम मानते, तभी तो यही सत्ता में थे। आज जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक थे, उस समय क्यों मौन रहे? क्यों उस समय विरोध नहीं किया? आज जब 2022 की चुनौती सामने है तब आप जो है कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। ये अजीब इत्तेफाक है कि किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून लाने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, और देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि ये कानून वापस नहीं होंगे, ये किसानों के हितों को संरक्षित करने वाले कानून हैं। और आप जानते हैं किसान आंदोलन में लगभग 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। केंद्र की सरकार द्वारा ना तो वार्ता की, ना संवेदनाएं व्यक्त की गई। अब जब 5 राज्यों के चुनाव हैं और जब इंटेलिजेंस इनपुट जो है केंद्र की सरकार के पास गया कि 5 राज्यों में आपका सफाया होने जा रहा है, इसलिए आपने जो है 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। ये ऐसी सरकार, और कमोवेश यही स्थिति उत्तराखंड राज्य के अंदर भी है कि तीर्थ पुरोहित जो है देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, और सरकार को जानकारी है कि 2022 में उनकी विदाई होने जा रही है, और उसमें तीर्थ पुरोहित भी जो है अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। अब कह रहे हैं कि हमने समिति का गठन कर दिया और हो सकता है कल या परसों वापस भी ले ले। ये अजीबोगरीब स्थिति है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है क्या नाम, कल जो है एक टीवी कार्यक्रम में जनेऊ दिखा रहे हैं। अरे जनेऊ दिखाने से बात नहीं बनेगी मुख्यमंत्री जी।
बात बनेगी कि आपका आचरण कैसा है, बात बनेगी इस बात को लेकर के कि आप तीर्थ पुरोहितों के बारे में क्या सोचते हैं, बात बनेगी इस बात से लेकर के कि देवस्थानम बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो वहीं पहली बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशने में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन दिया है। क्या मानते हैं कि कितना गलत है देवस्थानम बोर्ड जो तीर्थ पुरोहितों पे थोपा गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि हम एक लोकतंत्र हैं, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। किंतु पिछले कुछ समय में ये देखने को आ रहा है कि सरकार इस तरह के बिल अपनी लोकसभा में या विधानसभा में पारित कर देती है और जिन लोगों के लिए वो बिल बनाए जाते हैं उनको उस बिल बनाने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता। चाहे आपने कृषि बिल के मामले में देखा हो कि पूरे किसान हमारे आज सड़कों पर बैठे 1 साल 1.5 साल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल वापस लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि जब तक लिखित में बिल वापस नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। ऐसे ही आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की, आपने हमारे पंडा पुरोहित समाज को बिना उस कमेटी में शामिल किए, बिना इन लोगों से पूछे इनके ऊपर एक ऐसा बिल थोप दिया जिसको ये पिछले लगातार 1.5 साल से ये उसका अपोज कर रहे हैं और उसके बाद भी धामी जी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी कहने वाली भाजपा, अगर आप आज उनको ये तीर्थ पुरोहित सड़क पर बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन आज देश के लिए नहीं हो सकता। मैम, अगर ये देवस्थानम बोर्ड अगर ये भंग नहीं होता है तो आप भी चुनाव में जा रहे हैं, सब लोग साथ में जा रहे हैं, तो आपका चुनाव में ये मुख्य मुद्दा रहेगा? देखिए, बात सिर्फ चुनावी मुद्दे की नहीं है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और ये हमारा वो समाज है जिसके सामने हम बहुत श्रद्धा के साथ सर झुकाते हैं। ये वो समाज है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता सिखाता है। हमें और हमारे बच्चों को संस्कार देने वाले जो लोग हैं वो हमारे ये तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें जीवन किस पद्धति के साथ और कैसे जीना चाहिए। तो ये चुनावी मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के टाइम एक मुद्दे की तरह हो सकता है, लेकिन हम हृदय से इनके साथ जुड़े हुए। सवाल उठता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों का प्रबंधन हाथ में लेने के लिए बनाया गया चारधाम देवस्थानम बोर्ड अगर इतना ही शानदार है तो फिर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ याचिका क्यों लगाई, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वामी ने इस याचिका में कहा था कि देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा 4 धाम और 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।